अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के इस स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चूँकि आप हजरात की मोहब्बतें जो हैं वो हमें नहीं पता था एजुकेशन के ऊपर बात करना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आई हैं, मैनू तो नहीं आई हैं, प्रोफैसर साहब नूं आई हैं, प्रोफैसर नईम मसूद साहब नूं। तो ऐसी है भी प्रोग्राम जो है ये भी इहते कर लेने एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में इस वक्त जो है नए दाखिलों का सीज़न आ गया है, मौसम आ गया है। इस ज़माने में यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाते हैं बच्चे, लेकिन कोरोना है, पैंडेमिक है। इस सूरत के अंदर अभी तक पता नहीं सरकारी यूनिवर्सिटियों के दाखिले खुले हैं कि नहीं खुले। क्यों भट्टी साहब, क्या सूरत हाल है? भाई साहब, सरकारी यूनिवर्सिटियों का तो मुझे नहीं मालूम हुआ जी, मैंने आज चेक नहीं कर सका। सीधी सी बात है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो दाखिले वाखले खोल दिए अपने, तो डेफिनेटली सरकारी भी खोल देंगे। आज नहीं खोलेंगे तो मंडे को खोल देंगे वो लोग। लेकिन इस सारे मसले पे मैं सिर्फ ये एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपने ऑनलाइन करने हैं दाखिले और आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, SOP फॉलो करने हैं, हमारा मुल्क शायद वाहिद मुल्क होगा जिसने सबसे आखिर में हर काम किया है। अब ये काम पहले कर लेते, आपके अगर सेमेस्टर थे या जो कुछ भी था, आप ये काम पहले कर लेते। ऑनलाइन पूरी दुनिया में उन्होंने नर्सरी के बच्चे तक पढ़ा दिए। डेनमार्क में नर्सरी के बच्चे उन्होंने पढ़ा दिए ऑनलाइन करके। तो हम तो ये पढ़े लिखे जो हैं नौजवान जो हमारे हैं, मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं, मेरे अपने बेटे का, आपके बेटे का मसला था ये, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। हमने और काम शुरू कर दिया कि हमने जोर किस पे दे दिया जी, फीस ले लें जी। हमने लोग फारिग कर दिए, असातिज़ा फारिग होना शुरू हो गए, फीस पे डबल टैक्स कर दिया। वो जो भी है, मैं ज़्यादा बात नहीं उस पर करता, चूँकि अजीब फिर वो लोग जो है ना उस पर करते हैं। लेकिन ये मसला है हमारा कि मैं कॉलेज नहीं गया या मैंने कॉलेज की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ऑफिस कॉलेज फर्नीचर के पैसे भी मेरे बच्चे के उसमें खाते में डाले हुए फीस के मैंने दिए हैं जी। लाइब्रेरी में बच्चा नहीं गया, लाइब्रेरी तो किसी मेजॉरिटी स्कूलों में हमारे नहीं है, लेकिन सारी फीसें हम दे रहे हैं सब उसकी मान में। कंप्यूटर लैब कहाँ इस्तेमाल हुई है जी, मुझे बता दें इस बार। कंप्यूटर तो हमारे घर का और बिजली भी मेरे और आपके घर की इस्तेमाल होती रही है, प्रोफेसर की भी हुई है। तक के पैसे उन्होंने लगाए हुए जालिमों ने। जी और मिसलेनियस भी एंड में, मिसलेनियस भी है। मुझे सबसे बड़ा जुल्म किया, बच्चा आज बता रहा था कि वो जो टीचर थे खासतौर पे विजिटिंग को तो वैसे फारिग कर दिया जी, और जो और भी कोई माड़े टीचर थे ना उनको भी फारिग कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, फीस पूरी ले रहे हैं आप। और कई जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने 50% फीस दी है और 50% का लारा लगा के मीठी गोली कर दी है। मुझे सिर्फ एतराज़ ये है कि आपने फीस ले ली, कोई मसला नहीं है, ले लें आप आगे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरा ये मसला नहीं है। मेरा मसला था कि मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है उसका हर्ज नहीं होना चाहिए था। हमने जिस तरह ये प्रोफेसर साहब ने बार बार ये कई दफ़ा प्रोग्राम में जब जज्बाती हो जाते हैं तो कह देते हैं जी कि ये इन्होंने बहुत नाअहली और बहुत गड़बड़ किया कोरोना के मामले में, तो तालीम के मामले में भी हमने बेतहाशा गड़बड़ की है। इतनी गड़बड़ हमने कर दिया कि हम 100 साल तो पता नहीं हम पीछे ही हैं, हम 125 साल पीछे चले जाते हैं, कभी कभी हम 200 साल पीछे चले जाते हैं। जब पूरी दुनिया ऑनलाइन क्लासेस पे जोर दे रही थी, हम कह रहे थे नहीं, हमने कुछ नहीं करना, रेस्ट करें जी, आप जाएं घरों को। ओ भाई, आपने ये काम पहले कर लेने थे। आप दाखिले करें, कोई हर्ज नहीं है, ऑनलाइन दाखिले करें। अब कौन सा जमाना रह गया रही साहब कि आप जाके बैंक की लाइन में लगें और बिल अदा करें। ये फोन आपके पास है जी, 1 मिनट लगता है, इसके ऊपर वेबसाइट आप डाउनलोड करें या ऐप डाउनलोड करें और बिल अदा कर दें। इसमें क्या मुश्किल? तो जब हम सारा कुछ अपने इन फिंगर टिप्स हमारे हाथों पे ले आए हैं, तो खुदारा जो दाखिले हो रहे हैं, अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या सरकारी जो कॉलेजेस हैं वो पीर से खोल के अपने जो दाखिले हैं बाकी सारा कुछ करें और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें। पूरी दुनिया में शुरू है। बिल्कुल सही प्रोफेसर। देखिए, मुझे रज़ी समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। लेकिन मैं पेंडेमिक के एक असरात आपको बताता हूँ जो हमारे पाकिस्तान के सबसे पुराने अदारे पे हुए, जिस पे कतई नहीं होने चाहिए थे, और वो है UET यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। ड्यू टू पेंडेमिक, या आप यूँ कह लें कि अपने फाइनेंशियल डिसऑर्डर की वजह से अपने असातिज़ा को, नायब कासे से लेके असातिज़ा तक को वो पूरी तनख्वाह नहीं दे सके। अच्छा, जामिया हिंदसिया इसका उर्दू नाम है जी, अब बच्चों को शायद पता भी ना हो। नहीं पता, जामिया हिंदसिया। अच्छा, इनसे से हिंदसिया बच्चों का तो नहीं पता, मुझे भी नहीं, ये मैं भी आप भी बच्चे ही हैं जी, बल्कि बच्चे कुछ हैं सर। बच्चे कुछ हैं अगर बच गए तो अब देखिए, उसके वाइस चांसलर हैं जनाब मंसूर सरवर साहब।
जनाब मंसूर सरवर ये बात इनके बारे में बात करने से कोई वकार मजरू तो नहीं होता, मतलब उधर से तो नहीं आए हुए? नहीं, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हो जाएंगे क्योंकि वो वफाकी वज़ीर दाखिला के कज़न है। अच्छा, उन्हीं की सिफारिश से आए हैं। ओके। और उन्हीं की सिफारिश से देखिए ना, फिर इनडायरेक्ट राब्ता तो निकल आया ना जहाँ पे वकार मजरू होता है। और ये वो साहब हैं जो बहुत बड़े लीडर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, इन्हें इन्हीं के कज़न मुजाहिद कामरान साहब लाए थे, फिर आपस में शरीका, ये कज़न है ना, आपस में इनमें शरीका हो गया था, उनकी अक़द सानी से इनका झगड़ा हो गया था, लिहाजा फिर ये लीडर बन इन्होंने गए अक़द सानी नहीं की पंजाब यूनिवर्सिटी आगे? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर टॉपिक पे बात करें जी, छोड़ दें इनको जाने दें। अच्छा, ऐसे क्यों? तारीख तो कुछ इसी तरह के वाक़यात से भरी पड़ी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब फिर आप अक़द सलासा का पूछेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं प्रोफेसर साहब आप बताइए। फिर आप मेरा पूछेंगे? नहीं यूट्यूब में आ जाए। फिर निकाह मिस्यार का पूछेंगे, इसलिए आगे चलो जी। अच्छा, अब देखें रजी, बात ये है कि ये पेंडेमिक की वजह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ मंसूर सरवर का कसूर नहीं मानता, हम बड़े राग लापते हैं जनरल अकरम के, वो इस यूनिवर्सिटी को कहते हैं ठीक करने वाले हैं। फिर उनके बाद जो इनसे पहले वीसी आए वो हमने प्रोविंशियल HEC के चेयरमैन लगा दिए हैं डॉक्टर खालिद फजल साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे दावत दी है कि मेरे से मीटिंग करें, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, फ़ायदा कोई नहीं है। मुझे बताएं, एक को प्रमोट करते हैं, एक के गीत गाते हैं, और कभी आपने सुना हो, अब मैं जलाल में आने लगा हूँ, हाँ, कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हो, कभी यार इस यूनिवर्सिटी ने आपको UPSC बना के दिया हो? ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती वो है जिसका इंडस्ट्रियल लिंक हो, यूनिवर्सिटी होती वो है जिसका कोई वेंटिलेटर ही बना देते, कुछ तो अपना बोझ उठाए ना यार, वेंटिलेटर ही बना देते। देखें, कोई वेंटिलेटर ही बना देते, कोई रक्षा ही बना लेते यार, हम वो भी चाइना से लाते हैं। मैं ये मानता हूं कि इसके इंजीनियर बड़े नामवर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक आप लोगों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, हर यूनिवर्सिटी के चार्टर में ये शामिल है कि अपने फाइनेंसेस को यूनिवर्सिटी खुद रेज करेगी। मैं आउट ऑफ चार्टर नहीं जा रहा, मैं आउट ऑफ एक्ट नहीं जा रहा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही प्रोफेसर पहले लीडर होता है, और यही वही मंसूर सरवर हैं। जब इन्होंने पिछले दिनों में सिंडिकेट किया तो प्रोफेसर इलेक्टेड नहीं थे, उनके बगैर कर लिया। खैर, इस बात को छोड़े, हम बात अब चलते हैं स्कूल की तरफ। देखिए, आज भी मेरा तो ये ख्याल है रजी 80% आबादी गाँव में ही है। गाँव के स्कूलों में, गाँव के कॉलेजेस में, जो तहसीलों में या टाउन्स में कॉलेजेस हैं, वहाँ कोई सहूलत नहीं है ऑनलाइन की। अच्छा, ये मैं मान लेता हूँ कि बच्चों के पास मौजूद हैं, लेकिन क्या टीचर्स के पास भी मौजूद हैं? क्या लैब्स भी मौजूद हैं? आपके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑनलाइन हो जाए? हमने सोचा नहीं है। क्या हम बड़ी बातें करते थे, मैंने कभी वोट नहीं दिया नून लीग को, आप कई दफ़ा नाराज़ भी हुए, लेकिन उस शख्स ने सिर्फ लोगों को होप ही नहीं दी थी, जिसे शहबाज शरीफ कहते हैं यार, लैपटॉप भी दिए थे। वो लैपटॉप आज बड़े भाई का, अगर मुझे इजाज़त दें तो मेरी बेटी का लैपटॉप मेरे दोनों छोटे बच्चे आज यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। क्या इस सरकार को नहीं देना चाहिए था? जो आपकी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, क्या उन्हें अपने गरीब बच्चों को नहीं देना चाहिए था? एक फ्रॉड करते हैं भट्टी वाइस चांसलर, वो क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, हमने छोड़ दी जो सर्विसेज चार्जेस हैं हॉस्टल के, वो छोड़ दिए, हॉस्टल के सफाई चार्जेस छोड़ दिए, हॉस्टल रहायश छोड़ दी हमने, कन्वेंसल जो देते हैं फीस वो छोड़ दिया हमने, लाइब्रेरी। अच्छा, वो सब यूनिवर्सिटियों ने छोड़ दिए यार। आप एक ट्वीट करके क्यों हीरोगिरी में आते हैं? मुझे वाइस चांसलर्स की ये समझ नहीं आती। और दूसरी बात जो अहम बात नहीं, कोई बात कारनामा तो होता नहीं आवाम को बताने के लिए, तो इस तरह का कोई जाली बातें कर लेते हैं। अब देखिए, आपने क्या रिसोर्सेज जनरेट करने, वो फीसा बता के उन्होंने रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए। अच्छा, फिर मैं एक अपील ना रजी करनी है वाइस चांसलर्स को, प्रिंसिपल्स को और हेड मास्टर्स को, और एक पेरेंट्स को ये जिनको तनख्वाह मिलती है रजी सरकारी, जिनका धंधा चल रहा है, जिनका मेडिकल स्टोर है, जिनके मास्क बिक रहे हैं, वो तो अपनी फ़ीस दें अदारों को, वो चाहे उनके बच्चे सरकारी अदारों में पढ़ रहे हैं, ताकि जो 20%, 30%, चले 50% बच्चे अपनी फ़ीसें नहीं दे सकते, वो उनको वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर जो हैं वो मैनेज करें।
और बाकी दें। अगर आप जिसको एक प्रोफेसर है उसको खुद तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख, एक ब्यूरोक्रेट को मिलती है तनख्वाह, वो अगर अपने बच्चों की नहीं देता, वैसे तो आपके कुछ ब्यूरोक्रेट्स आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी खा जाते हैं, लेकिन हमने मिलके एजुकेशन को चलाना है। मेरा आज का पैगाम ये है, जो आज मैंने कहना है, वो प्राइमरी हो या वो टर्शरी हो या वो हायर एजुकेशन हो, आप फीसें भी दें। और एक बात यार, ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो MBBS का, वो इम्तहान ना दे। MPH का स्टूडेंट हो, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का, वो इम्तहान ना दे। यार क्या उनको प्रोटोकॉल्स का पता नहीं है, SOPs का पता नहीं है? PhD का स्टूडेंट है, वो फीस भी दे, लैब में भी जाना चाहिए उसे, मरहलावार खोल दे। MPhil का स्टूडेंट कैसे घर बैठ सकता है? ये यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा पॉलिसी बनानी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस गो। मेरे साथ प्रोफेसर हजरात बहस करते हैं कि अब हम में बहुत स्किल है, लेकिन मैं रज़ी और बटी बड़े मोहतात अगर भी कहूँ, मैं अगर इनकी फेवर भी करूँ प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटियों की, स्कूल कॉलेजेस की, तो 10 से 20% लोग रज़ी इस्तेफादा कर रहे हैं ऑनलाइन का। 80% एजुकेशन कहाँ जाएगी? आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे? और मैं सदके वारी जाऊं डॉक्टर बनौरी HEC के चेयरमैन के, उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा, जी हम प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे क्यूट आदमी हैं, उन्होंने वेबसाइट पे एक रैंकिंग जारी की कि ये यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने 100% ऑनलाइन रेडीनेस शो किया। यार ये कोई रैंकिंग है? और फिर देखे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने ये रेडीनेस मतलब इनके ये रेडी थे, और यूनिवर्सिटियों ने जंग नवाए वक्त एक्सप्रेस दी न्यूज़ डान पे नहीं, ये खबरें छपी कि फलां यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन पढ़ाने में 100 में से 100 नंबर हैं और वो रैंकिंग में टॉप पे हैं। ना कोई रैंकिंग हुई ना की गई, और उन्होंने भी पता नहीं पिछली दफा तुसी खबर ले आए सो कि जनाब ऑनलाइन बड़ा काम हो रहा है। देखिए वो किया था, वो प्राइवेट सेक्टर ने किया था, जिसकी तारीफ करते हुए हमें चुभती है। अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का बटी कंपटीशन ना हो तो खुदा दी कसम कार बैक ही ये तनख्वाह वाला है जी। ठीक, पब्लिक सेक्टर के पास एक ये भी तो है ना। मैं तस्वीर का दूसरा रुख अगर जान की मान पाऊँ तो अर्ज कर दूँ। अच्छा, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि पब्लिक सेक्टर के लोगों के पास जो है वो ओहदा भी होता है, पैसे भी बड़े ज़्यादा होते हैं, फंड्स भी होते हैं, लेकिन वो उस तरह आके अपने आप को पब्लिकली मीडिया के ऊपर डिफेंड नहीं कर सकते। उनके जितने मर्जी आप ऐसे कर ले, वो डिफेंड नहीं कर सकते। अल्लाह वास्ते एक बात मुझे कर लेना, हाँ। किसी यूनिवर्सिटी ने अपने एफिलिएटेड अदारों को उनको ओन नहीं किया, स्टेक होल्डर नहीं समझा, ये ज्यादती है। ये देखिए एफिलिएटेड अदारों से वो छोटा सा जो अदारा है ना रजी, वो सालाना एक यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड प्राइवेट अदारा कम अज कम 6 मिलियन सालाना देता है, छोटा अदारा। मेरे भाईजान उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। एक मिसाल है पंजाब में जिसने अपने एफिलिएट अदारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, और वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब। और बेचारा 1 साल पूरा 365 दिन आपने देखा स्मार्ट होके आए हैं जेल में से, बेगुनाह जेल में रह के आया है। क्या कंपनसेशन है इतने बड़े लर्नड प्रोफेसर अमरेटस की, जिसको पहले ह्यूमिलिएट किया नैब के चमुनों ने, और उसके बाद उसको वो अपनी यूनिवर्सिटी में 4 अरब रुपया छोड़ के आए थे जब रिटायर हुए। उसका जुर्म ये था कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा छोड़ के आए हैं तो वो अरब हार रुपए का फंड जो था वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में छोड़ के आए हैं, जिसको एक गिद्ध जो है, यानी आपकी यूनिवर्सिटियां सरप्लस भी हैं। हाँ जी, इस वक्त एक गिद्ध उसको बैठ के खा रहा है और सारे उस गिद्ध के लिए तालियां बजा रहे हैं जी। ये ऐसे ही तबाह होते, मुल्क ऐसे ही तबाह होते, कौमें ऐसे ही तबाह होते। आज राजा गिद्ध याद करवा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।